आगरा की जनता के लिए निराशा भरी खबर है। दरअसल बहुप्रतीक्षित सिविल एनक्लेव का जो पूरा जो कहा जाए प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे की वजह है कि पर्यावरण से जुड़ी हुई जो एनओसी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं मिली है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है। और ये सारी जानकारी आईटीआई के जरिए सामने आई है। आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के जो सचिव हैं केसी जैन साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने ये आईटीआई के जरिए सूचना मांगी थी कि आखिर सिविल एनक्लेव के निर्माण में देरी की क्या वजह है। सर, ये कहा जाए एक तरह से निराशा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब छोटे छोटे शहरों में जब एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयर स्ट्रिप बन रहे हैं, तो आगरा में क्या ताजमहल इसके पीछे वजह है? पॉल्यूशन, टीटीजेड देखा जाए तो इको सेंसिटिव एरिया है। ताजमहल क्रिटिकल रिसेप्टर है एयर पोल्यूशन के लिए, इसलिए कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। लेकिन क्वेश्चन है कि हमें एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहना है, जो ज़रूरत है वो उसका ध्यान करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम प्रिकॉशन के रूप में जो कार्य होने हैं उस पर भी रोक लगा दें। जो अभी हाल में बात सिविल एनक्लेव की बात हुई, जो नई टर्मिनल की बिल्डिंग है जो बनाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेजेंट जो टर्मिनल की बिल्डिंग है वो एयरफोर्स खेरिया के एरिया में है, जहां आने जाने में पैसेंजर्स को बहुत कठिनाई होती है। वो लोग अपने व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं, वो लोग खुद नहीं जा सकते हैं, वो सरकारी व्हीकल में जाते हैं। तो उन परेशानियों को देखते हुए टूरिज़्म और इंडस्ट्री की हमेशा से ये मांग रही कि हमारा सिविल एनक्लेव सेपरेट होना चाहिए ताकि जाने आने में कोई आपत्ति ना हो, परेशानी ना हो। साल 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो उम्मीदवार थे एनडीए के, तो उन्होंने आगरा में इस बात की कहा जाए एक तरह से यहाँ की जनता से वादा भी किया था। लेकिन सारी चीज़ें केवल वादे तक ही सीमित रह गई, धरातल पर नहीं उतर पाई। और आगरा एक ऐसा शहर है जो बहुत टूरिज्म का गेटवे है हिंदुस्तान में, फिर भी ये सारी चीज़ें अटक रही हैं। तो क्या लगता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है बात ठीक से नहीं रख पा रही सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो लगता है, देखिए, हमारे चीज़ों को समझने के लिए भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, और हम फियर साइकोसिस से भी सफ़र कर रहे हैं। हम लोग डरते हैं। अधिकारी कोई निर्णय लेने में ये सोचता है कि मेरे ऊपर कोई आँच ना आ जाए, मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो निर्णय लेने चाहिए उन निर्णयों के लिए भी लेने में पीछे हट जाते हैं। तो हमें वस्तु स्थिति का सही आकलन कर कर चीज़ों को बढ़ना चाहिए, न कि ये हो कि हम अनावश्यक रूप से एक डर के भावना से हम वो निर्णय न लें जो नहीं ले पाते हैं। आरटीआई में ये भी जवाब मिला है कि चूंकि इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है तो रिव्यू में जाएंगे, एक बार फिर से फैसले की समीक्षा की जाए। क्या आरटीआई में एग्जैक्ट क्या आपको क्या जानकारी मिली है? किस अथॉरिटी ने आपको जानकारी दी? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर से न्यू दिल्ली से सूचना मिली है। उन्होंने ये सूचना दी है कि पर्यावरणीय क्लियरेंस न मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और कोर्ट की पेंडिंग होने की वजह से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये बात कैसे अराइज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ऑर्डर में जो 11 दिसंबर 2019 को हुआ, उस समय मैं भी कोर्ट में प्रेजेंट था, और कोर्ट की रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स में क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को परमिट कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने नई टर्मिनल की बिल्डिंग को परमिट कर दिया कंस्ट्रक्शन को, तो फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कहाँ वादा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और हम आरटीआई से ऑब्टेन करें या हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के हायर ऑफिसर से मिलें डायरेक्टली, तब स्थिति क्लियर हो। लेकिन जो भी लगता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 दिसंबर 2019 को क्लियरेंस दे दी, उसके बाद में कोई एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या हासिल होनी नहीं चाहिए थी। कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। देखिए, ये आरटीआई है और 18 मई को इसका जवाब आया है। कुल मिला के इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 398 करोड़ का जो सिविल टर्मिनल को प्लान किया गया है, यानी आगरा में जो सिविल एनक्लेव है उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है, बाउंड्री वॉल का भी निर्माण हो चुका है, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वजह से इसको आगे चीज़ों को आगे डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की गई है। तो कुल मिला के लग रहा है कि ये जो अब एक बार फिर से जो कानूनी अड़चन खड़ी हुई है आगरा की जनता के सामने, समय लगेगा, लेकिन ये आगरा की बहुत वर्षों पुरानी मांग है कि आगरा में एक सेपरेट एक टर्मिनल हो, ताकि जो आम जन है
वो उससे उस सुविधा का लाभ ले सकें। और चूंकि आगरा एक पर्यटन नगरी है, तो ऐसे में ये जो मांग है सिविल एनक्लेव की, वो बिल्कुल जायज़ भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।